नहीं देख रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा है मिस्टर अद्विक से। तो ये इसका प्ले टाइम है और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं आज अच्छे से नहा पाई हूँ। और मम्मा बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आज जो राजा हैं वो घर पे हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब काम था, उन्हें कुछ पेपर वर्क था, तो उसके लिए आज ये ठहरे। तो मैंने बोला रुक जाओ, मैं नहा लेती हूँ। तो अभी ये ऊपर गए छत पे मोटर चेंज करने और मम्मी पापा से कुछ बात कर रहे हैं। क्यों क्या। और हाँ, एक और खुशखबरी देनी है मुझे आपको। हैप्पी न्यूज़ दे 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 दूँ? अच्छा, तो हैप्पी न्यूज़ ये है कि अद्विक का ऊपर का एक दांत दिखने लगा है। तो अद्विक के टोटल 3 दांत दिख रहे हैं अब। अद्विक जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। मम्मी एक और भी है, आप देख नहीं लाई हो, मुझे बहुत लोगों ने मना किया है, इसलिए मैं नहीं देख रही हूँ। इसलिए तो मैंने देखना बंद कर दिया है। तो अब नीचे के तो अपने आप देखते हैं। ऊपर के राजा ने मुझसे बोला तो मैंने देखा, तो हल्का सा था, फिर मेरे को लगा दूसरा देखो, मेरे को लगा रहने दो, बच्चे को तकलीफ होती है। नीचे के तो आप दिखा दो अच्छे से, हंस दो, हंस दो। तो अभी चलिए खेल रहा है। आज मैं सोच रही हूँ बड़ा पाव बनाने का, क्योंकि पाव रखे हुए थे, मैंने आलू उबाल दिए हैं, तो बड़ा पाव बनाएंगे। आज का दिन थोड़ा सा लाइट रखेंगे, लाइक ज़्यादा काम नहीं, थोड़ी मस्ती, थोड़ा लाइक कहते हैं ना लाइट व्लॉग, है ना। रू डू डू ये लो। तो अब अद्विक बैठने लगा है, मतलब सहारे से बिठाती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 गद्दियाँ रखी हैं कि इनकेस अगर ये नीचे भी हो तो इसे कोई दिक्कत ना हो। हाँ पापा, पापा लो, येलो को है ना, आपने येलो ले लो, येलो ले लो, अद्विक येलो ले लो, येलो ले लो। ओ क्या खा रहे हो, अपना हाथ खा रहे हो आप आज? तो अभी मैं इसको उसका टीचर दूंगी। तो राजा ने इसका जो निबलर था वो फेंक दिया है, अब मेरे को नया खरीदना पड़ेगा। वो फ्रूट की पन्नी में रखा था और इनने फेंक दिया उसे। कोई नहीं, देख ले मैं कैसे खेल रहा हूँ। देखो राजा स्टेबल होने लगा, मतलब उठा लेता है चीजें नीचे से। अभी नहीं है ना, कोशिश करनी पड़ेगी बच्चे को। हाँ पहले रो रहा था तो मैंने बिठाना नहीं, मतलब पहले रो रहा था, मैंने बिठाने की कोशिश की, तो मैंने बिठाना नहीं शुरू किया। फिर जब भी कंफर्टेबल होने लगा तब से मैंने शुरू किया। एंड नाउ ही इज़ हैप्पी प्लेइंग सिटिंग, लाइक अब उसे ना लगता है कि वो भी बेचारा बैठे, और वो कब तक लेटा रहेगा, है ना, है ना, है ना। तो चलिए इसे खेलने देते हैं। और अब मैं आई हूँ आप लोगों के सामने। तो बड़ी मुश्किल से मैं आज अच्छे से नहा पाई हूँ, क्योंकि राजा घर पे थे। फिर मैंने बिंदी, काजल और लिपस्टिक लगाई, चेहरे में मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है। तो चलिए भी मैं थोड़ा सा एक काम है वो करती हूँ, उसके बाद चाय बनाते हैं, फिर हम बनाएंगे वड़ा पाव। आज वड़ा पाव खाना है। और वड़ा पाव बनाने का रीज़न ये है कि हमने पाव भाजी बनाई थी और जो पाव हैं वो रख दिए थे। और यहाँ पे बैठे हैं राजा, हाय कर दो। वड़ा पाव बन रहा है। हाँ, और पाव तो वड़ा पाव खाते हैं। या। और ये रहा हमारा वो हाय, ही इज प्लेइंग। बात तो कर लो सर, बात कर लो। देखो देखो क्या कर रहा है, देखो खेल रहा है। अच्छा लगता है तो बैठ के यार, देखो 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 देखो, बिना पीठ टिकाए बैठा है ना, ऐसी आदत लगी इसकी। है ना, बिना पीठ टिकाए बैठा है। एक दिन ये बैठे बैठे थोड़ा सा स्लाइटली गिरा भी था, मतलब ऐसे ही गद्दे पे ही था, मतलब कि वो हो गया था। ये देखो देखो देखो, ओ बैठ गया दादा, आज बैठ गया, फुल वाला बैठ गया, आज बैठ गया। ये अभी सहारे से बैठा है, पहले अभी देखिए सहारे में बैठ गया, मतलब उसने पैर में रिंग फंसा ली, बैठ गया ना। अब देखो अब लेटेगा। अब थक गया हूँ मैं, बस इतना काफी है आपके लिए आज। जिन्हें से खाना वो करती हूँ और मैं खाना उसका दे रही हूँ। अब ये सेमी सॉलिड लेगा अपना। चीकू, चीकू खाएगा, चीकू। देखो तुम क्या आराम कर मारे। ये अब लेटने की प्रैक्टिस हो रही है इसकी, अब ये लेट जाएगा अपने आप। वो देखो पैर में, देखो उसके कहाँ फंसा ली बेटा पैर में?
आज डबल हैप्पी न्यूज़ होगी, मतलब आज ये बिना सहारे के बैठ गया और इसका ऊपर का दांत आ गया। तो 7 मंथ में आया है इसके, तो टोटल मान लीजिए 4 दांत इसके 7 मंथ तक आ गए हैं, है ना। 6 मंथ में 2 आए थे, 7th में 2 आए हैं। और ये पता है इसको ऐसे बैठना अच्छा होता है, देखो। की तैयारी जो है वो मैंने कर दी है, पर आप एक बात बताऊं, मेरा मन नहीं कर रहा है। राजा भी कह रहा है कि नहीं खाने का मन कर रहा है, तो मैं उसे सुबह बना लूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़े से इमली के चावल बना रही हूँ। पता नहीं मुझे ना चावल खाने का मन कर रहा है। मैं राजा से बोलती हूँ मुझे ना या तो कोफ्ते मिल जाए, लौकी के कोफ्ते। मेरी मम्मी ने फ़ोटो भेजी थी, उसके बाद से मुझे ऐसा क्रेविंग हो रही है। मेरे को लग रहा है कि तला वाला तो दे मन ही नहीं कर रहा। मेरा पूरा काजल फैल गया है, और एक जो काजल है ये है शुगर का। पता नहीं यार, बहुत गंदा फैलता है, पता नहीं हो सकता हो कुछ लोग छूटा था। तो अभी मैंने ना इसको फीड कराया, तो उसको मैंने फॉर्मूला ही दिया था। आज मिनिमम फीड दिए मैंने, मिनिमम फीड किया। 1 सेमी सॉलिड दिया मैंने इसे आज सुबह से, और आज फ्रूट्स वगैरह भी नहीं दिए हैं, सिर्फ 1 सेमी सॉलिड दिया, दूध और दलिया। और उसके अलावा मैंने इसे सिर्फ फॉर्मूला दिया है और अपना दिया है, मतलब कि जो मदर फीड होती है वो। पता नहीं इसे क्या हुआ है, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। एक बार तो इसको डकार आई थी और ही मेड इट लाइक द अजीब सा पेस्ट, जैसे आपको गैस हो जाती है। उसके बाद मेरे को लगा कि पता नहीं से क्या हुआ है। उसके रो रहा था, तो मैंने इसे फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला हम पिला रहे थे, उसका थोड़ा कर रहा था। आपको पता समझ में नहीं आता, आपका बेबी उसे रिजेक्ट कर रहा है क्या। पी भी रहा था, पर अब उसका कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो पी रहा था। फिर मेरे को लगा चलो बर्प करा देते। उसमें मैंने इतना फॉर्मूला छोड़ दिया कि देखते हो सकते थे नींद आ रही हो। मैंने जैसे अपने कंधे पे डाला है, मेरे को लगा चलो आराम से लेगा बर्प, नहीं लिया, ही प्यूक्ड। और जितना मैंने पिलाया नहीं था उससे ज़्यादा उसने 3-4 बार में पूरा निकाल दिया। पूरे कपड़े, मेरे कपड़े, सब कुछ, लाइक फ्लोर वोर हर जगह पर, लाइक लिटरली उसने शायद फर्स्ट टाइम मैंने उसे इतना ज़्यादा, कभी कभी करता है वो, और थोड़ी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी, कि हाँ निकाल दिया। पर आज उसने पूरा का पूरा 3 बार में जो है वो निकाला। उसका फिर राजा ने उसकी नज़र उतारी है, मैंने उससे कपड़े चेंज करे, फिर उसका जो सेमी सॉलिड है वो रखा। मेरे को श्योर नहीं हो कि मैं उसे दूंगी या नहीं दूंगी। आई मैंने उसको ग्राइप दिया है, क्योंकि हल्की सी जो ठंड है वो, हल्की सी क्या पूरी ठंड चली गई, फ़ैन चल रहे हैं घर में, ये ठंड तो चली गई। तो मैं उसे ग्राइप दिया, तो ग्राइप के बाद मे भी उसे थोड़ा सा बेटर लगे, और उसके बाद फिर मैं दूँगी। मैं वही राजा से बोल रही हूँ कि आज तो मैंने उसे ऐसा कुछ खिलाया भी नहीं है या कुछ ट्राई भी नहीं किया। जिसका नॉर्मल सेमी सॉलिड होता है वो दिया है, उसे क्या सूट नहीं है। जबकि कल मैंने उसे फिर भी 2-3 बार दिया था सेमी सॉलिड, पर मेरा ऐसा रहता है कभी मैं 2 बार देती हूँ, कई बार 3 बार देती हूँ, और कभी कभी 4 बार, अगर मैंने छोटे छोटे से पोर्शन में कर लिया है तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो देखते हैं, उसकी थोड़ी सी अगर तबीयत ख़राब है या क्या उसे लग रहा है, या पेट दुख रहा है, तो मैं हींग जाके लगा रही हूँ। और एकदम से होता है, पहले बच्चे का समझ में नहीं आता, वो उसे रिजेक्ट कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आया कि वो उसे रिजेक्ट कर रहा है। ये दांत के कारण है, दांत की होम्योपैथिक दवाई मैं दे रही हूँ, ग्राइप वाटर दे रही हूँ। ग्राइप वाटर से भी काफ़ी रिलीव्ड होता है बच्चा। ठंड में मना कर दिया, ठंड में मैंने रोक दी थी वो बॉटल, तो अब मैंने उसे फिर से शुरू किया है उसी ग्राइप की। इमली, ये जो इमली है ना, ये इस पैकेट में मिली है। ये इमली का मुझे पता है क्या पसंद था, क्या? ऊपर का। खा जाओगी अभी? खट्टा होता है। ये खाता नहीं है वो वैसे। मेरे को इमली से ज़्यादा ऊपर का, कच्ची कच्ची इमली कॉलेज में मिलती थी। अब मैं इसको भिगो रही हूँ, मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे।
ये नीम का अचार भी बनता है। अचार से याद आया, आलू का रेट क्या चल रहा है? 15 रुपए किलो। 15 रुपए किलो। 5 किलो आलू लाओ, मैं चिप्स डाल रहा। पिछली बार तो मैं डालने दिन नहीं दिया, प्रेग्नेंट। कच्ची आमी भी आ गई है अचार डालने के लिए। वो अभी नहीं आएगी, तो इस बार पिछली बार नहीं डालने दिया था कि बैठना नहीं, इस बार डालने दिया। क्या बात? बन रहे हैं, मैंने मूंगफली चढ़ा दी है। हमने गैस तो नहीं बंद कर दी चावल की? हाँ मैंने गैस बंद कर दी। भी कर ली थी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ब्लीच करने वाली हूँ, तो हाँ जी मैं ब्लीच करने वाली हूँ, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी निकल गई और डिलीवरी हो गई, सब हो गया। मैंने ब्लीच नहीं की है और उसके बाद मैंने रेज़र भी यूज़ किया था 1-2 बार, तो मैंने रेज़र तो यूज़ नहीं किया, मेरे को रेज़र मिल भी नहीं रहा फेस रेज़र। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लीच कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को चेहरे पे अच्छा सा नहीं लग रहा थोड़ा सा। हाँ पर मैं कितने टाइम बाद, डेढ़ साल 2 साल ब्लीचिंग किया? नहीं, प्रेगनेंसी में तो कर ही नहीं सकते थे। और यार कि मैंने कहा था ना कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। खैर देखते हैं, जब भी होगी कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं खाना ले आएंगे, इसमें मैं ज़्यादा नहीं खिला रही हूँ, उसे थोड़ा सा ही खिलाऊंगी और बाकी का मैं खा जाऊंगी, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा इसकी तबीयत सही है आज। पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है, पता नहीं इसने क्या इसके पेट में हुआ है। मेरे को लग रहा है इसको हुआ है, तो मैं इसे सिर्फ 3-4 चम्मच खिला रही हूँ। मेरे बच्चों को कभी कभी इतना ही काफ़ी रहता है। तो ऐसा लग रहा है मेरे को पेट में दर्द है, क्या है यार। 3:30 हो रहा है, 3:30 हो रहा है और डुगू अभी 5 मिनट पहले सोया है। आज पूरा दिन निकल गया, वो 5-5 मिनट की नैप ली है उसने 1-2 बार, और आज वो सोने को ही नहीं तैयार हो रहा था। उसे कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है जो मैं आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, और या तो उसके पेट में तकलीफ़ है या उसे कान में तकलीफ़ है। उसे हल्का हल्का फ़ीवर आना शुरू हुआ है और पता नहीं ठंड लगी है क्या लगी है। मैंने उसे परसों नहलाया था, आज मेरी मदर इन लॉ ने उसे नहलाया था नीचे, और मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है। उल्टी कर रहा है वो, उसने उस टाइम उल्टी करी थी, उसका उसने जो खिचड़ी खाई वो भी निकाल दी। तो मेरे को वही समझ में, जबकि खिचड़ी मैंने उसे ज़्यादा खिलाई नहीं, कि मेरे को लगा उसका स्टमक अपसेट है। कॉलिक दे दी है, और उसको हम लोगों ने वो दे दिया, क्या बोलते हैं उसे, ड्राई वाटर, है ना। उसके बाद भी वो नहीं हुआ। हींग जो है ना वो मैंने गर्म करके लगाई है। रात भर हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं अभी, तब से अराउंड में से ना 10:30 बजे से लगी हूँ कि सो जाए सो जाए सो जाए। वो सोने को ही नहीं तैयार था, सो रहा है फिर रो रहा है। मैं उसे हमेशा फीड करते हुए सुला देती हूँ, मतलब अपनी फीड देती हूँ तो वो सो जाता है, पर वो आज उसके लिए भी नहीं तैयार है। पी रहा है, फिर वो मतलब कहते हैं ना रोना शुरू कर दे रहा है, फिर अपने आप सोया है अभी। मतलब अभी मैंने नहीं सुलाया उसे, अभी वो थोड़ा सा हो रहा था, फिर वो खुद ही सो गया कि लाइक थक गया हूँ, अब मैं नहीं वो कर सकता। तो देखते हैं सुबह तक उसे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो वॉमिटिंग कर रहा है और सडनली हुआ है। दिन से ऐसा था कि हल्का हल्का सा हमें समझ में आ रहा था ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पर एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है। पर जैसे हमने फीड की तो उसने उससे पहले वाली फीड भी निकाल दी और वो फीड भी निकाल दी, देन खिचड़ी भी जो है ना वो भी उसने निकाल दी। खेल रहा है, खुश है। ऐसा नहीं कि आप देख के बोलोगे कि उसकी तबीयत खराब है। जब मैंने आई थिंक ब्लॉग ही शुरू किया तब भी वो नॉर्मल था, उसके बाद से उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी थोड़ी जानी शुरू हुई है। तो पता नहीं ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। मे बी ठंड लग गई है या कुछ लग गया है, या पेट में दर्द हो रहा है,
गैस हो रही है या कान में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक लाइक स्टमक फ्लू या कुछ ना कुछ तो मेरे को लग रहा है कि कुछ दिक्कत, उसके पेट में दर्द है। मैंने सब कुछ कर लिया अपनी तरफ से, और अगर कुछ भी ऐसा होता है कि फिर भी वो प्यूक कर रहा है, लाइक उस कल मैं जब ढूंढूंगी सुबह से फॉर्मूला और तब भी कर रहा है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना खाना चेंज हुआ है उसका, ना उसका मैंने फार्मूला चेंज किया, लाइक वही फार्मूला है, ना हमने उसे किसी और तरह के दूध पे डाला है। मैं उसे सिर्फ मूंग दाल देती, कोई और नहीं देती। आज तो बल्कि मैंने उसे सिर्फ दलिया ही दिया है, और जो रात में खिचड़ी बनाई थी उसकी मैंने 3 से 4 जो उसकी चम्मच है छोटी छोटी, क्योंकि उसका थोड़ा पेट, कहते हैं ना कई बार खिचड़ी से आपका पेट खाली भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को डिहाइड्रेशन भी जाता है। सब कुछ वही है जो हम फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, देखते हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम लोग उठे हैं, घर का काम जो है वो हो गया है, और मिस्टर टिक्कू मालिश के लिए तैयार है। हेलो कर दो सबको। तो ये अपना टीचर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसके दांत आ रहे। तो कल रात को ये पूरी रात इतना परेशान था, हम लोग मिला के ना 2-3 घंटे सोए होंगे। इसको मैंने बहुत सुलाने की कोशिश करी है। तो राजा सो गए थे, उसके बाद से इसे 4 बजे फिर उठाइए, ठीक है। फिर ये आधे आधे घंटे में उठ के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और बाय द वे ऐसे सो जाता है कि अगर मैं इसे फीड कराती रहती, पर उसमें भी बहुत परेशान था, ये बहुत लाते वाते बजा रहा था। फिर मैं सुबह का वेट कर रही थी कि मैं एक बार फीड करा के देखती हूँ कि अगर फिर से निकालता है या निकालता, पर इसने नहीं निकाला। एक दिक्कत हो गई है एक्चुअली, मेरे को नहीं समझ में आ रही है बात, मैं कैसे बोलूँगी आप लोगों को। तो जितने भी बेबी बॉयज़ की ममास हैं वो शायद मुझे समझ जाएंगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इस बात के लिए, बाकी शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट रहता है उसे ओपन करना पड़ता है, मुझे नहीं मालूम था कि उसे ओपन करना पड़ता है। मेरी मम्मी ने बताया था कि जिस टाइम नहाता है उस टाइम पानी की धार लगा दो, और मालिश वाली ने 2 महीने मालिश करी थी, बट उसने भी उस चीज़ को नहीं इतना नोटिस किया। अब वो जो चीज़ है वो एकदम ऐसी है कि पैक है। तो एक दिन क्या है, मैं तो दिन में ना डायपर फ्री रखती हूँ, तो जिस टाइम ये पी कर रहा था उस टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की, जिस टाइम इसने पी करी उस टाइम पे उसका प्राइवेट पार्ट जो था वो थोड़ा सा अलग सा मेरे को लग रहा था, कि वो बलून टाइप जैसे फूल रहा है, ठीक है। तो मेरी कल हाउस हेल्प आई थी, तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला कि कुछ दिक्कत है क्या। तो फिर उसने मुझसे बोला कि ये खुला ही नहीं है बिल्कुल भी, लाइक उसमें एक हल्का सा लाइक वो है और वो खुला ही नहीं है, लाइक फुल पैक है। तो कल से उसने थोड़ा सा करना शुरू किया है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाया उसी टाइम पे, और मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा कुछ है, आप बताइए, क्योंकि उनको भी राजा थे, मतलब कि बच्चा लड़के राजा थे। तो उनने कहा कि नहीं, उनने कुछ नहीं खोला था। फिर उन्होंने बोला चलो मैं पता करके बता देती हूँ पड़ोस में। तो उन्होंने कल फ़ोन किया होगा, तो किसी ने बोला कि हाँ वो पार्ट जो है उसे थोड़ा सा ड्यूरिंग मालिश या नहाते टाइम उसे ओपन करना पड़ता है, और वो चीज़ ओपन नहीं हुई है। और 2 दिन से जो मेरी हाउस हेल्प है वो क्या है ना, ये मालिश वालिश भी करती है, वो नसें भी उतारती है, जो मेरा घर का काम करती है, उन्हीं की बात बता रही हूँ मैं। तो 2 दिन से अब करने में लगी है, मैं उसे डेली 15-15 मिनट ले रही हूँ कि वो उस चीज़ को थोड़ा सा वो करे। क्या होता है, बड़े बुजुर्ग बहुत सी चीज़ें करके जाते हैं जो शायद हम लोगों को नहीं पता होती है, और अभी भी शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी वो चीज़। देखो कौन है, हेलो कर दो। तो उसने बोला है कि 15 दिन मैं कोशिश करती हूँ थ्रू मालिश ही, और अगर तब भी नहीं होती तो फिर डॉक्टर के पास आप ले जाइएगा। तो वही है यार, बहुत ज़्यादा इसको मेरे को लग रहा है। तो अभी वो क्लीन ही कर रही थी, क्या है ना, क्योंकि वो बंद है तो अंदर का पार्ट जो क्लीन नहीं हो पा रहा है, वही है। और मैं शायद आज मेरे को लग रहा है कि 15 दिन वेट ना करती हूँ, एक बार डॉक्टर को दिखा के आ जाती हूँ कि कुछ दिक्कत है या वो है ना। तो वही सब चीज़ें चल रही है, पता नहीं यार, मेरे को नहीं मालूम था। अब आप लोग बोलेंगे कैसी माँ है क्या है, मेरे को नहीं मालूम था, मेरा फर्स्ट बच्चा है, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है उसके रिगार्डिंग। डायपर से तो नहीं हुआ होगा एक्चुअली, मैं चीज़ शायद थोड़ा थोड़ा ड्यूरिंग मसाज आपको ओपन करनी पड़ती होगी, है ना। तो मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी ने मुझसे बस ये बोला था नहाते टाइम, और मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं खुलता, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने आप खुल जाता है। तो आप लोग मुझे एडवाइस दीजिएगा कि अगर आपके बेबी बॉय हैं तो आप लोगों ने क्या किया है। वो गाना गा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लग रहा है अभी मुझे कि क्या हो गया, क्योंकि अभी ये 7 महीने का है, और वो बोल रही है कि अगर करते रहते हैं तो ये 2-3 महीने में ही ऐसी चीज़ है कि नॉर्मल है, क्योंकि अंदर भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, बॉयज़ का जो प्राइवेट एरिया होता है उसकी।
प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया था, क्योंकि आई थिंक नॉर्मली ही खुल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर उस चीज़ का ऑपरेशन वगैरह ही बोल देते हैं क्योंकि गर्मी आ जाती है वहाँ पे, और क्योंकि वो चीज़ ओपन ही नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं देखती हूँ पीडियाट्रिशियन से जो उसके है उनसे अपॉइंटमेंट लेके एक बार इसका प्राइवेट पार्ट जो है वो जाके दिखा देती हूँ कि ये जो है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है क्या है, क्योंकि डॉक्टर से डर भी लगता है, डॉक्टर कहीं बोल दे कि अगर कुछ करना है इसमें माइनर सर्जरी भी है या कुछ भी है तो देखते हैं। पूरा मतलब कि ऐसा है कि वो ऐसा बंद है ना कि बिल्कुल भी क्लीनिंग के लिए तक ओपन नहीं है वो चीज़। और फिर आज मेरी हाउस हेल्प ने मुझे समझाया कि यार ये ऐसा है और ये इसका अंदर से क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। उस टाइम मुझे समझ में आया कि हाँ यार कितना बेवकूफ़ी वाला काम हो गया ये। खैर देखते हैं यार ये क्या करना है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, वहाँ से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।